नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। ओके। एंड ये जर्नल रीडिंग है। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। अगर आप मेरे से लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, जो अभी 4th को ही है, ठीक है, 4 सितंबर 2022 रात के 9 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा। एंड अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखा जाए, ठीक है, या आपका क्वेश्चन हमें अलग से दिखे, प्रायोरिटी में आ जाए, ठीक है, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके गाइस, सो अब हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगेन ये जर्नल है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं, आइए देखते हैं। ओके, वी हैव टावर। पहला कार्ड आपका टावर का आया है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी मेजर एनर्जीज आई हैं। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव टेम्परेंस। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास कौन सा कार्ड आया है? हमारे पास आया है डेथ का कार्ड। तो काफ़ी मेजर एनर्जीज़ हैं, मेजर चीज़ें हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लाइफ शिफ्टिंग, लाइफ चेंजिंग रहे। बिकॉज़ यहाँ पर आप नए सिरे से किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू, पुराना कुछ सिचुएशन, पुरानी कोई कनेक्शन या पुराना कोई एरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। ये किसी तरीके का शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, जो आप एक्सपीरियंस करो नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगेन यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन लग रही है वो ये है कि आप प्रेजेंट सिचुएशंस जो चल रही हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन से जुड़ी हुई नहीं है। फिर चाहे वो आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं न कहीं, ठीक है, या तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, या फिर दोनों में से किसी एक में आप बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, आगे कोई मार्ग नहीं बचा है। एंड आप जितना भी ट्राई कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएँगी। एंड ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ डेड एंड, ठीक है, आप जैसे डेड एंड पे पहुंच गए हो, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में? आपकी लाइफ से कोई पर्सन सेपरेट हो सकता है, कोई सिचुएशन सेपरेट हो सकती है, आप कोई फील्ड छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर ये कैरियर का है तो। अगर ये प्रोफ़ेशन का है, जॉब का है, तो आप किसी जॉब को लेफ़्ट कर सकते हो, या कोई जॉब आपसे छूट सकती है, लेफ़्ट हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस होगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रैंडम एंड सडन डिसीजंस रहेंगे, डेस्टिनी ओरिएंटेड डिसीजंस रहेंगे, ठीक है, कि आपकी डेस्टिनी जहाँ शेप ले रही है, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ लिखी है, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। कुछ हद तक आपके कर्मास भी यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंशियल हैं। आपके कर्मास जो आपने क्रिएट करे हैं उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस शेप हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ओके। बट यहाँ पे कोई सडन सेपरेशन, सडनली अलग हो जाना, सडनली सेपरेट हो जाना, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि आप एक लंबी सीरीज़ जा रहे थे, ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। एंड या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। एंड अब फाइनली जो है वो रिलेशनशिप या वो सिनेरियो या फिर वो ऑप्शन आपके लिए कट हो रहा है, एंड एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया उजाला हो रहा है, एक नया फ्यूचर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस
यहाँ पे नज़र आ रही है। सडन डिसीज़न मेकिंग हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कुछ बहुत ही ज़्यादा सडन एंड क्विक डिसीज़न मेकिंग हो सकता है, सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस हो सकते हैं। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने का ज़रूरत है, वरना यहाँ पे आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके का सडन लॉस भी हो सकता है। एंड काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप रीबिल्ड करोगे चीज़ों को, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, या कुछ चीज़ सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है? या फिर कुछ चीज़ शिफ्ट हो रही है, तो आप को उसी के अंदर छोड़ देंगे, नहीं, आप उसे दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। आप उसे दोबारा से रीबिल्ड करोगे, रीफ़ॉर्म करोगे एंड एक शिफ्ट, एक चेंज यहाँ पे लेकर आओगे, ठीक है? अगेन ये शिफ्ट या चेंज बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके का आपका मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। आपको किसी तरीके का ट्रुथ यहाँ पे पता चल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े डिसहार्टेंड हो जाएँ, ठीक है? या किसी तरीके की सच्चाई आपको पता चल सकती है, जो आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे तो मुझसे झूठ बोला गया है, बैक स्टेप किया गया है, ठीक है? इवन आपके कैरियर फ्रंट पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, जहाँ पर आपको रैंडमली आप डिसीजंस लें, या सामने वाला आपके लिए रैंडमली डिसीजंस लें, ठीक है? काफ़ी डिसहार्टिंग एरियाज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो इमोशनली आपको स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। टेम्परेंस की एनर्जी है, सो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे बोलूँगी द टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर आपको एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स मिलने का पूरा सिचुएशंस बन सकती हैं। एंड इसके थ्रू यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है? बट नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा जो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है? एक लाइफ लॉन्ग की ड्यूरेशन तक याद रहेगी, या फिर एक लंबे समय तक, एक लंबे ड्यूरेशन तक याद रहेगी, ठीक है? मतलब सालों के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी सडन शिफ्ट, सडन चेंज, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, सडन शिफ्ट, सडन चेंज हो, एंड उसकी वजह से आपको कुछ न्यू क्रिएट करने का, न्यू फॉर्म करने का मौका मिले, कुछ शिफ्ट करने का मौका मिले, कुछ बदलने का मौका मिले, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पर आप अपनी कोई बेसिक हॉबीज़, या फिर बेसिक जो भी एरिया, जिस एरिया से आप प्यार करते हैं, उससे रिलेटेड आप वर्क करो, या फिर उसके अंदर आप एफ़र्ट दो, ठीक है? उसके अंदर आप अपना एफ़र्ट करें, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे बन सकती। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? नई शुरुआत, नई बिगनिंग भी हो सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है, वो ये है कि अगर आप किसी सडन सेपरेशन से निकले थे अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है? एक लंबे स्ट्रगल के बाद आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप से या अपने पर्सन से सडन सेपरेशन में निकले थे, और आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि पर्सन आपको रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, या फिर वो पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया था एंड आपको आइडिया मतलब एक तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं था। एक मतलब एक तरीके से अब ट्रस्ट नहीं था, ठीक है? या क्लैरिफिकेशन नहीं था, या फिर आप डाउट में थे कि ये पर्सन कभी लाइफ में रिटर्न आएगा, नहीं आएगा। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि ये पर्सन दोबारा कभी रिटर्न आने ही नहीं वाला है। तो वहाँ से आपको कुछ सुनने को मिल सकता है, वहाँ से आपका कुछ शिफ्ट हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है? वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एंड कोलैबोरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है? एंड किसी तरीके से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पर आप लोग पहुंच सकते हो। इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट भी हो सकता है उस पर्टिकुलर कनेक्शन में, या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। अगेन ये थोड़ा स्पेसिफिक एनर्जी है, सो जो लोगों के साथ ही ये रेजोनेट हो वही रखे, ठीक है? जो मैंने पर्सन की एनर्जी बताई है, ठीक है? बिकॉज हर एक के साथ ये सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सडन सेपरेशन रहा है, और उससे पहले भी आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आप काफ़ी लंबे समय तक अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है? विद इन ईयर्स के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ, तो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है? कि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, या विद द टावर एनर्जी एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये कुछ हफ्तों का भी इंतज़ार हो सकता है। लेकिन ये लिटरली वो एनर्जी है जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया है कि ये पर्सन रिटर्न नहीं आएँगे, या फिर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं। मतलब आप पॉज़िटिव माइंडसेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको कहीं न कहीं
बहुत एक पॉजिटिविटी नहीं है उस चीज़ को लेकर। कभी आपको लगता है हाँ, कभी लगता है ना, बिकॉज़ यहाँ पे पेंडुलम की तरह आपकी सिचुएशन डोल रही है, आपका मन डोल रहा है, ठीक है? और आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही। इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपके साथ ऑलरेडी मैरिड थे या मैरिड हैं, ठीक है? ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस आई हैं जो स्पेसिफिक लोगों से ही रेजोनेट होगी। इवन विद द टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है कि ये कोई लव मैरिज या फिर कोई अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लेकिन कोई मैरिज कमिटमेंट या मैरिज से रिलेटेड कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है? लाइक मैरिज के लिए किसी पर्सन ने आपको अप्रोच करा, मैरिज के लिए आप किसी से बातचीत में आए, ठीक है? एंड वहाँ पर आपका कुछ फिक्सेशन हुआ, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है, स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेम्परेंस के कंबाइंड एनर्जी से एंड विद द डेथ एनर्जी, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है? तो ये इस चीज़ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है? कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। या अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही हैं, ठीक है? तो ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं। अगेन जो-जो एनर्जीज़, जो-जो सिचुएशंस आ रही हैं रीडिंग्स में, मैं वो सब आपको बता रही हूँ। एंड इसमें से आपकी एनर्जी से जो पे कैच होती है, आप उसे पिक कर लें, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली देख लें, बिकॉज़ हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच हो सकता है कुछ-कुछ पार्ट मैच हो। तो जो भी हो वो आप देख सकते हो, ओके? तो डेफ़िनेटली वो चीज़ यहाँ पे होने के चांसेस हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस फ़ेस कर रहे थे जहाँ पर आपको सडन लॉसेस हो रहे थे। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं, इवन हो सकता है कि आप अपने अपने कोई नियर एंड डियर वन को खो दिया हो परमानेंटली या टेम्परेरी अपनी ज़िंदगी में से, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे परमानेंटली किसी का लॉस भी हो सकता है। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मेबी आपके पेरेंट्स वग़ैरह जो हैं वो नहीं हैं, ठीक है? इस दुनिया में इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड आपने काफ़ी स्ट्रगल करा है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा उस सिचुएशन में। अगर किसी के फैमिली में क्या क्या कह सकते हैं, मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, ओके? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट किया जाता है या आपकी कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इस तरीके की सिचुएशंस आपने फेस करी हो सकती है। तो पूरी तरीके से शैटर्ड एनर्जी है ये, ठीक है? ये कहीं न कहीं ऐसा एनर्जी है जो पर्सन बिल्कुल अपनी लाइफ़ से थक गया हो, हार गया हो, ठीक है? लाइक थक गया हो, ठीक है? सिचुएशन से लड़ते-लड़ते थक गया हो, ये वो वाली एनर्जी है। तो जिसके साथ भी रेज़ोनेट हो बता सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ थोड़ी एक्सट्रीम एनर्जी है, सो दैट्स व्हाई। ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरी रीडिंग के अंदर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दे आर एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एंड सेजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है? पाइसेस है यहाँ पर, स्कॉर्पियोज़ है यहाँ पे, एरीज़ है यहाँ पे, ठीक है? जो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इवन आई एम गेटिंग जेमिनीज़, ठीक है? मेबी हो सकता है जेमिनी से हो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आता है, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। हम 2 गाइडेंस कार्ड ले लेंगे यहाँ से, 2 या 3 जो भी ड्रॉ होगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग टॉरस और लियो, ठीक है? टॉरस या लियो में से कुछ हो सकता है। ओके, वी हैव अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। फुल मून लिब्रा के अंदर एनर्जी आई है। आपके लिए एक विन-विन फोरकास्ट है, ठीक है? कि आप जो भी फ़ैसला लेंगे, आप दोनों ही तरह से जीतेंगे इस बार, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपके लक आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है एंड यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स है, डेस्टिनी का आपकी तरफ फ़ेवर है, ठीक है? डेफ़िनेटली आप जो भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है? आपका जो भी आउटकम आएगा वो पूरी तरीके से विन-विन जाएगा, ठीक है? अगर आपके फ़ेवर में आता है तो भी, और अगर आपके अगेंस्ट में आता है तो भी, ये आप ही के बेटर के लिए है, ओके?
सो ट्राई कीजिए कि हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढे, हर सिचुएशन में इक्विलिब्रियम ढूंढे, ठीक है। बैलेंस करें सिचुएशंस को, बैलेंस करें खुद को, बिकॉज आप इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फेस कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। मतलब लिटरली आपको एक मोमेंट में ऐसा लगे कि सब कुछ डिस्ट्रक्टेड है, सब कुछ ख़त्म है एंड कुछ नहीं हो सकता। इन सेकेंड मोमेंट आपको ऐसा लगे कि मे बी अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें हैं, ठीक है। मे बी यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूजन में रहो, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखिए। विन विन आउटकम आपका फोरकास्ट हो गया है। अपने फेथ, अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखें, विश्वास रखें उसके ऊपर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कार्ड्स आपके ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। टॉरस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे फ्रीडम की एनर्जी आ रही है एंड प्रोस्पैरिटी। मुझे केवल ऐसा नहीं लग रहा कि प्रोस्पैरिटी सिर्फ मनी के टर्म्स में है बल्कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है रहते देन प्रोस्पैरिटी की। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी में अंतर होता है। अबंडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी या ग्रोथ के लिए डिनोट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अबंडेंस की एनर्जी लग रही है। ओके गाइस, तो ये जर्नल रीडिंग है आपके लिए एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लें। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है, ईमेल और व्हाट्सएप। अगर आप फ्री लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And that's it. Thank you so much and have a great day ahead. Namaskar and take care.